हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज अब असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो काफी हद तक चेंज हो गया है और काफी जगह चेंज होने वाला है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपका सपना था असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए एंड तक, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। गाइस, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं, मैं आपको इसी चैनल पे यूजीसी नेट से रिलेटेड सभी तरह की अपडेट देता रहता हूँ। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के फॉर्म निकलते हैं तो उसके रिगार्डिंग अपडेट भी आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइस, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है वो अभी कुछ दिनों बाद होने वाला है। इसके अलावा आपको पता होगा कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला, यानी जो एचपीएससी के फॉर्म निकले थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, इनकी डेट भी अनाउंस कर दी गई। इनके एग्जाम भी जल्दी ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसका कंप्लीट शेड्यूल जो है वो आ चुका है, आप आई थिंक आप सभी को पता होगा। तो अब इसमें चेंजेस किए गए हैं और जो सिलेक्शन प्रोसेस अभी तक हुआ करता था असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, ना सिर्फ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में बल्कि यूपीपीएससी में और अदर स्टेट, अलग अलग स्टेट में जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, इनमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब ये चेंजेस क्या है आपको समझ लेने चाहिए ताकि आपको कल को प्रॉब्लम ना हो, आपकी प्रिपरेशन करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो गाइस, प्रॉब्लम ये आ रही है और ये अब चीजें फॉलो हो रही हैं ज्यादातर जगह पर कि अभी तक एमसीक्यूज फॉर्मेट में एग्जाम हुआ करता था। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन के लिए एग्जाम देते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन अब जो है देखने को ये मिल रहा है अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन से कि अब ये लोग सब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर है उसको बनाने का प्लान कर रहे हैं। कुछ ऑलरेडी बना चुके हैं जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो ऐसा ही यूपीपीएससी में होने वाला है और ऐसा ही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में। एचपीएससी में तो जो मेंस एग्जाम होगा आपका, मेन एग्जाम में आपका जो यहाँ पर एग्जाम होगा वो आपका होगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी आपको लिख करके, जैसे यूपीएससी में होता है ना, आपको लिख करके आपको एग्जाम देना पड़ता है। आपका जो मेंस होता है उसमें आपको लिख करके एग्जाम करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि आपको कितनी नॉलेज है। तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा और लिखने के केस में आपको फिर कितना लिखना है, कैसे लिखना है और आपका जो क्वालिटी कंटेंट है लिखने का वो कैसा होना चाहिए। और प्लस वहां पर टाइम मैनेजमेंट भी कई बार दिक्कत आ जाती है कि लिखने में फिर इतना टाइम चला जाता है कि आपका टाइम ही खत्म हो जाता है, जबकि एमसीक्यूज केसेस में कुछ जगह ऐसा नहीं होता था। तो गाइस, ये चीजें हैं जो कि आपको आप फेस करनी पड़ेंगी। अभी तक ऐसा होता था कि एमसीक्यूज फॉर्मेट में एग्जाम होता था, आप क्या करते थे, चार ऑप्शन हुआ करते थे और ऐसे में आप एक ऑप्शन पर टिक करते थे और आगे बढ़ जाते थे। अब सब्जेक्टिव फॉर्मेट में है तो आपको अब इन डेप्थ लिखना पड़ेगा, आंसर बताना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका जो सिलेक्शन है उसके होने के चांसेस रहेंगे। तो ये चीजें जो है अब आपको फेस करनी पड़ेंगी। और ऑलरेडी काफी टफ था यूजीसी नेट एग्जाम, और अब नेट एग्जाम पास करने के बाद अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको इस तरह के एग्जाम से गुजरना पड़ सकता है जहां पर आपको सब्जेक्टिव एग्जाम देना पड़ेगा। देन उसके बाद ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आपको मिलेगी। ये मैं बता रहा हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन की केस में। जितनी भी यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में ओनली इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में पहुंचने के लिए आपका जो एपीआई स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। तो आपको अपने एपीआई स्कोर पर ध्यान देना चाहिए, रिसर्च पेपर लिखने चाहिए, आपको आपको जल्दी से जल्दी पीएचडी कर लेनी चाहिए ताकि आपका एपीआई स्कोर अच्छा हो जाए। केवल इंटरव्यू के बेस पे आपका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाए। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं सिलेक्शन करवाने के, और आप अगर मेहनत करेंगे, राइट डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता भी मिलेगी। तो ये एक बड़ा अपडेट है। आप लोग अपना कमेंट करके बताइए कि जो सब्जेक्टिव एग्जाम है ये लोग किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि किसको कितने मार्क्स देने चाहिए। क्योंकि एमसीक्यूज में आपको पहले से कंफर्म था कि अगर क्वेश्चन सही हुआ तो 1 नंबर, क्वेश्चन गलत हुआ तो 0 या फिर नेगेटिव 0.25 है ना, उसमें कंफर्म था। लेकिन सब्जेक्टिव के केस में क्या है कि आपने कितना लिखा है, कैसा लिखा है, कैसे जस्टिफाई करेंगे। अगर क्वेश्चन 10 नंबर का है तो ऐसे में आपको 8 नंबर दिए जाए, 7 नंबर दिए जाए या 9 नंबर दिए जाए, किस तरीके से जस्टिफाई होगा ये। इन चीजों को लेकर के आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके आपके व्यूज जो भी हैं जरूर बताइए। इसके अलावा देखो गाइस, अब जो मेहनत करना है, अब और आपको मेहनत करनी पड़ सकती है क्योंकि आप क्या है सब्जेक्टिव फॉर्मेट में एग्जाम होगा। तो ऐसे में अब आपको सिर्फ इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ही आप कर पाएं। अब आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि अब एमसीक्यूज के साथ थ्योरी के कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो, ताकि आपको ना सिर्फ नेट करने में इजी हो बल्कि आपका जो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम अगर सब्जेक्टिव फॉर्मेट में हो तो भी आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएं। तो गाइस, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। सो गाइस, यहाँ पर आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाई जा रही है। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हो। करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप आईएएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। देखो, घबराने की बात नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे तो
ऐसा नहीं कि वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे वो आसमान से उतरेंगे, वो लोग भी मेहनत करेंगे। तो अगर आप उनमें से एक होना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने की जरूरत पड़ेगी, अब आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। पॉजिटिव रहिए, अगर आप मेहनत करेंगे राइट डायरेक्शन में तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी मिलेगा। सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।